हरिओम। सभी को दिखाई पड़ रहा है? हरिओम। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिओम मंगलमय। हम लोगों को आज समझना है अनिर्वचनीय ख्याति क्या है। अच्छा, अनिर्वचनीय ख्याति में अनिर्वचनीय ख्याति हमको समझनी है। कल हम लोग ने अख्याति तक समझ लिया था, आज हम समझेंगे अनिर्वचनीय ख्याति। ठीक है, सबसे पहली बात, वेदांत के अनुसार जब किसी भी वस्तु का ज्ञान होता है तो कैसी प्रक्रिया होती है। जैसे साइंस की एक प्रक्रिया होती है कि आँख के द्वारा प्रकाश की किरण निकलते उसका रिफ्लेक्शन होता है आदि आदि, उसी प्रकार से वेदांत की भी कुछ विशेष प्रक्रिया है। पहले हम उस प्रक्रिया को समझेंगे, तब हमको समझ में आएगा आगे की चीज़ें। ठीक है, समझ लीजिए कि यहाँ पर आवाज़ पता नहीं, अरे आज नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। कारण ये है कि वैसे वाईफाई नहीं है ना, इसीलिए। अच्छा। हाँ, बस थोड़ा सा मैं स्पीड धीमी रख के बोलूँगी, समझ में आएगा। ठीक है, तो अनिर्वचनीय ख्याति क्या है ये आज हमको समझना है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि यहाँ पर एक घट रखा हुआ है। ठीक है, एक घट रखा हुआ है। अब वेदांत के अनुसार इस घट का बोर्ड दिख रहा है ना, हाँ, तो वेदांत के अनुसार ये जो घट है, इस घट का ज्ञान किस तरीके से होता है ये हम पहले समझेंगे। मान लीजिए कि ये अंतःकरण है। ठीक है, अंतःकरण मतलब मनुष्य, पूरा का पूरा मनुष्य परिमाण का अंतःकरण है। तो अंतःकरण की वृत्ति ये यहाँ से समझो ये निकली नेत्र के द्वारा। ठीक है, ये नेत्र है, तो ये नेत्र के द्वारा वृत्ति निकलती है, तो अंतःकरणीय वृत्ति के रूप में निकलता है और ये वृत्ति जाती है घट की तरफ। ठीक है, अब एक घट के तरफ जाकर के वृत्ति घट के आकार की हो जाती है। अब यहाँ पर ये जरूरी है कि प्रकाश पूरा होना चाहिए। ठीक है, अगर प्रकाश है तो ये वृत्ति जा करके घट के आकार की हो जाती है। अब जब वृत्ति घट के आकार की होती है तो क्या होता है कि कोई भी जितने भी पदार्थ है उन पदार्थों के ऊपर एक अज्ञान का आवरण बना हुआ है। तो ये इसके जब आकार की होती है तो इसके साथ ही में इस घट के ऊपर जो अज्ञान का आवरण है, समझ गए, यहाँ पर जो अज्ञान का आवरण है वो अज्ञान का आवरण को वो भंग कर देती है। अज्ञान के आवरण को ये जो वृत्ति है, ये वृत्ति क्या करती है, ये अज्ञान के आवरण को, ये जो आवरण बना हुआ है उस आवरण को भंग करती है और ये इसके आकार की हो जाती है। ठीक है, परंतु मान लीजिए कि प्रकाश सही नहीं है, तो ये यहाँ पर क्या हुआ, ये तो हमको घट का ज्ञान हो गया। लेकिन अगर प्रकाश नहीं है, ठीक है, तो प्रकाश नहीं है, तो मान लीजिए यहाँ पर घट के जगह पे हमको लेना है भी रस्सी है। यहाँ क्या है, एक रस्सी पड़ी हुई है। ठीक है, एक रस्सी है यहाँ पे। अब जो ये अंतःकरण की वृत्ति है, ये जा करके अगर प्रकाश रहता तब तो ये रस्सी के आकार, इस रस्सी के आवरण आकार की होती, रस्सी का ज्ञान हो जाए। मगर यहाँ पे प्रकाश नहीं है, समझ गए। यहाँ पर क्या है, मंद अंधकार है। अंधकार भी कैसा है, मंद है। तो मंद अंधकार होने से ये जो अंतःकरण की वृत्ति है ये यहाँ पर तक गई, समझ गए। ये जो है वृत्ति
ये यहाँ तक गई, रस्सी तक गई, क्योंकि प्रकाश नहीं है, मंद अंधकार है, तो अंधकार के कारण ये वृत्ति जो है यहाँ पे हो गई कुंठित हो गई। मतलब अब ये इसके आकार की नहीं हो पाती, ये जो रस्सी है इस रस्सी के आकार की नहीं हो पाती। जब ये रस्सी के आकार की नहीं हो पाती तो इसके ऊपर में जो अज्ञान का आवरण है वो आवरण भंग नहीं हो पाता। ठीक है, अब ये आवरण जब भंग नहीं हो पाया तो हम यहाँ पर ये इसको बड़े करके दिखा रहे हैं, ये आवरण भंग नहीं हो पाया, ये रस्सी है। ठीक है, अब रस्सी के ऊपर में यहाँ पे अज्ञान का आवरण है, ये आवरण भंग नहीं हो पाया, तो ये आवरण क्या करता है, ये आवरण यानी ये क्या है, अज्ञान है। रस्सी के ऊपर जो अज्ञान है वो अज्ञान का आवरण जब भंग नहीं हो पाता तो ये जो अज्ञान है ये अज्ञान ही सर्प बन जाता है। क्या समझे, ये अज्ञान क्या बन गया, सर्प बन गया, ये यहाँ पे सर्प बन गया, समझ गए, ये बन गया सर्प, ये अज्ञान ही सर्प बन गया। समझ में आई बात, ये अज्ञान ही सर्प बन गया, सर्प रूप में आ गया, सर्प के आकार का हो गया, यानी कि तो ये सर्प के आकार हो गया। तो अब यहाँ पर जो ये वृत्ति गई थी ये रस्सी को देखने के लिए, पर रस्सी इसको नहीं दिखेगी, अब इसको दिखती है यहाँ पर दिखाई पड़ता है सर्प। क्या दिखाई पड़ता है, क्या दिखाई पड़ता है, हेलो आवाज आ रही है ना, हाँ तो उत्तर दो भाई, क्योंकि ये कैमरा उधर मुंह रहता ना, समझ में नहीं आता, तो क्या होता है, सर्प बन जाता है। तो ये जो बनता है यहाँ पे सर्प। अब क्या हुआ, ये सर्प देख रहा है वृत्ति को, लेकिन अचानक लाइट आ गई। अचानक क्या हुआ, लाइट आ गई। जब लाइट आई तो ये वृत्ति जो है ये यहाँ पे जो कुंठित हो गई थी, ये वृत्ति अब बिल्कुल इसको लाइन डायरेक्ट मिल गई, तो ये तुरंत ही अज्ञान ये इसके रस्सी के आकार की हो गई। समझ गए, ये जो वृत्ति है ये रस्सी के आकार की हो जाती है। अब जब ये रस्सी के आकार की हो जाती है तो ये अज्ञान का आवरण भी भंग हो गया। ठीक है, अब ये सर्प गायब, समझ गए, ये सर्प जो है ये सर्प क्या हुआ, गायब हो गया, सीधे सीधे रस्सी का ज्ञान हो गया। ठीक है, अब रस्सी का ज्ञान हुआ तो सर्प गायब हो गया, ये होता है। तो ये जो रीति है, इस प्रकार से यहाँ पे रस्सी जो है ये रस्सी, अब वो कहते हैं कि रस्सी बाहर से बनी, रस्सी कहाँ से बनी, ये जो सर्प कहाँ से बना, ये जो रस्सी है इस रस्सी के ऊपर जो अज्ञान है, रस्सी में जो अज्ञान है वो अज्ञान ही सर्प के रूप में परिणत हो गया, वो अज्ञान ही सर्प बन गया है, वो सर्प हमको दिखाई पड़ता है। क्लियर हुई बात। अब यहाँ पर ये जो सर्प है, ये सर्प, इस सर्प को हम सत कहेंगे कि असत कहेंगे। पहले तो आपको याद होगा कि अन्य खातियों में किसी ने असत आदि कहा गया है। अब ये सर्प को अगर हम बोलते हैं कि सर्प सत है, सर्प को हमने कहा कि सर्प क्या है, सत है। ठीक है, अगर हमने कहा कि सर्प सत है तो सत अगर कहते हैं तो जब लाइट आई और रस्सी दिखाई पड़ी तो सर्प गायब हो गया। तो सत की परिभाषा क्या है, जिसका तीनों काल में बाध या नाश नहीं होता वो वस्तु सत होती है। ठीक है, जिसका तीनों काल में बाध या नाश नहीं होता वो वस्तु होती है सत। तो ये इसका लाइट आने पर जब रस्सी दिखाई पड़ी तब क्या हुआ, इस सर्प का बाध हो गया। हमने समझ लिया कि सर्प है नहीं, सर्प तो मिथ्या था, सर्प हमको भ्रम से दिखाई पड़ रहा था, ये बात समझ में आ गई। तो ये बात को समझना ही बाध है। समझ में आई बात। तो सर्प का अब सर्प दिखाई भी नहीं पड़ेगा और सर्प दिमाग में भी नहीं, तो सर्प का ये क्या हो गया, बाध हो गया। ठीक है, तो ये सर्प जो है इसको हम सत नहीं कह सकते। समझ गए, इस सर्प को हम सत नहीं कह सकते। तो बोले सत नहीं है, इसका मतलब फिर असत है, क्योंकि जो चीज सत नहीं है तो फिर असत है। बोले सच नहीं बोल रहा तो झूठ बोल रहा है ना। तो सत नहीं है तो असत है।
तो बोले असत की परिभाषा क्या है? जिसकी तीनों काल में प्रतीति नहीं होती, जैसे कि बंध्या का पुत्र, खरगोश के सिंग, ये तीनों काल में कभी दिखाई ही नहीं पड़ते, तो उनको कहते हैं असत। परंतु ये जो सर्प है, ये जब हमको अंधकार था, है ना, जब अंधकार था, भ्रम का समय था, रस्सी का ज्ञान था, उस समय पर ये सर्प हमको दिखाई पड़ रहा था। हमने स्पष्ट रूप से सर्प को देखा है, उसके कारण भयभीत हो गए, भागने लगे, ये सब कुछ हुआ है। इसीलिए ये सर्प असत कैसे हो गया? हमने अपनी आंख से देखा है, तो ये सर्प जो है असत नहीं है, इसलिए सर्प को असत भी नहीं कह सकते। समझ गए? सर्प को हम असत भी नहीं कह सकते। तो इसीलिए ये जो सर्प है, ये सत भी नहीं है और असत भी नहीं है। इसके लिए एक नया नाम दिया गया है, वो नाम है अनिर्वचनीय। क्या नाम है? अनिर्वचनीय। ये सर्प अनिर्वचनीय उत्पन्न हुआ है। क्या है? ये सर्प अनिर्वचनीय उत्पन्न हुआ, जो सत और असत से विलक्षण है। समझ गए? ये जो सर्प है, इसको क्या कहा जाएगा? ये सत भी नहीं है और असत भी नहीं है, सत से भी विलक्षण है और असत से भी विलक्षण है। सत असत से विलक्षण जो चीज है, उसको कहा गया है अनिर्वचनीय। वेदांत में इसके लिए कहा अनिर्वचनीय। तो ये जो सर्प है, यहाँ पर अनिर्वचनीय उत्पन्न हुआ है। समझ में आया? जैसे उन्होंने कहा कि बामी में सर्प है, गलत। उन्होंने कहा कि बुद्धि में सर्प है, वो भी कुछ नहीं। सीधे सीधे बताया कि इसके अंदर में जो रस्सी के आवरण, जो अज्ञान है, रस्सी के आश्रित, रस्सी में जो अज्ञान है, रस्सी को ढकने वाला जो अज्ञान है, ये अज्ञान के भी विषय में अभी ये जो हमने बताया है, बहुत बेसिक चीज बताई है। अब आपको आगे आगे सब चीजें समझेगी, पर ये प्रोसेस समझना बहुत आवश्यक था। जब तक ये प्रोसेस नहीं समझोगे, तब तक के आगे गाड़ी नहीं बढ़ सकती। तो समझ गए? तो ये जो है, समझ गए, ये अज्ञान जो है, इस अज्ञान के द्वारा ये सर्प तैयार हुआ है। अज्ञान ही सर्प रूप में बदला है। अच्छा, अब क्या है कि ये जो सर्प है, जिस समय पर लाइट जली तो सर्प गायब हो गया, लाइट जली तो सर्प गायब हो गया, और जब सर्प गायब हो गया तो सर्प का अज्ञान, सर्प का जो ज्ञान था वो भी गायब। ठीक है ना? जब सर्प था तो सर्प दिख रहा था, और जो सर्प का ज्ञान हो रहा था, वो सर्प का ज्ञान भी गायब हो गया कि नहीं हो गया? तो जो सर्प है, जैसे ये सर्प है, ये अज्ञान का परिणाम है। आगे ने अज्ञान ही सर्प रूप को धारण किया है। ठीक है? तो जो रस्सी है, इस रस्सी के अंदर में जो अज्ञान है, वो तो सर्प बना। ठीक है? लेकिन ये जो वृत्ति है, क्या समझे? ये वृत्ति है, ये इसके विषय में अभी हम पढ़ाएंगे, तब बताएंगे। इसके अंदर भी चेतन के आश्रित यहाँ पर भी अज्ञान है। वो अज्ञान क्या हुआ? उस अज्ञान के द्वारा ही, जब ये वृत्ति नहीं काम करी, यहाँ पर जब ये वृत्ति काम नहीं, तो यहाँ पे इसके आश्रित जो अज्ञान है, वो अज्ञान काम किया। तो अज्ञान की वृत्ति जो है, अज्ञान ही यहाँ पर सर्प का ज्ञान रूप में परिणत हुआ। तो इस प्रकार से सर्प भी अनिर्वचनीय हुआ, और सर्प का जो ज्ञान है वो भी अनिर्वचनीय हुआ। हम लोग अभी तक सर्प को ले रहे थे एक चीज, पर यहाँ पे सर्प एक चीज और सर्प का ज्ञान दूसरी चीज। तो सर्प और सर्प का ज्ञान दोनों ही अनिर्वचनीय उत्पन्न होते हैं, और जहां लाइट आई, दोनों डिजॉल्व हो जाएंगे, दोनों गायब हो जाएंगे। समझ में आ गया? ये प्रोसेस होती है भ्रम स्थल की। और जब ज्ञान डायरेक्ट, जब मतलब यथार्थ ज्ञान होता है, तब तो सीधे सीधे रस्सी दिखेगी। लाइट है तब तो सीधे सीधे रस्सी गिरेगी, पर जब लाइट नहीं है, अंधकार है,
मतलब मंद अंधकार है, घुप अंधकार नहीं, मंद अंधकार है, तो यहाँ पर क्या होता है, रस्सी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, तब वहाँ रस्सी के आश्रित जो अज्ञान है वो अज्ञान ही सर्प रूप में परिणत हो जाता है, यानी वो अज्ञान ही सर्प का आकार ले लेता है, सर्प रूप में सर्प बन जाता है, सर्प हमको दिखाई देता है। क्लियर हुई बात? ये है। अब यहाँ पे अनिर्वचनीय बना है, अनिर्वचनीय सर्प की प्रतीति होती है, अनिर्वचनीय सर्प का भान होता है, ऐसा कहा जाता है, इसी को कहा गया अनिर्वचनीय ख्याति। समझ में आई बात? इसी को कहा गया अनिर्वचनीय ख्याति। यहाँ पर ये वाला प्रसंग पूरा अब हम जब पुस्तक में पढ़ेंगे तो इस चीज को, ये चित्र, ये सब आपके दिमाग में अब आ गया है, तो आप जो हम पढ़ाते जाएंगे वो आप इसके अनुसार में पकड़ते जाएंगे चीज को। ठीक है? सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, हरिओम। इसमें कुछ पूछना तो नहीं है? क्लियर है सबको? हेलो, बिल्कुल क्लियर है ना? ठीक है जी गुरुमा, स्पष्ट है। हाँ ठीक है। तो अब इसको हम रोक करके पुस्तक से अब हम पढ़ेंगे। ठीक है? 1 मिनट आप लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है? हरिओम। बुक में दे दो वहां से। वही विचार सागर, पतली सी पुस्तक है। हाँ, पीले टाइप का कवर। हाँ, अब जो है मैं ऐसे कर ले रही हूँ तो मुझे दिखाई पड़ता है, ऐसा ना हो कि कभी उठाए बंद हो गया पता ही न चले। ठीक है? हरिओम। बोर्ड सब उल्टा दिख रहा होगा अब आप लोगों को। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब इसको पुस्तक की भाषा में हम पढ़ेंगे तो ये हमको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। अंक 133 यहाँ कह रहे हैं, 5 नंबर दिया है। 5 मतलब जो ख्याति हमको पढ़नी है उसका नंबर 5 है। वो स्टूल है क्या वहाँ पे? दे दो नीला वाला, या तुम्हारे कम। हाँ, वो इसमें बनता नहीं ना। हाँ, सिद्धांत में अनिर्वचनीय ख्याति है। क्या कह रहे हैं? सिद्धांत में अनिर्वचनीय ख्याति है, जो चारों ख्याति है वो भी सही नहीं है। हाय राम। Experience sound monster. Bluetooth mode. अब यहाँ पर कह रहे हैं सिद्धांत में अनिर्वचनीय ख्याति है, ताकि यह रीति है। क्या रीति है? अंतःकरण की वृत्ति नेत्रादि द्वारा निकसिके विषय के समान आकार को प्राप्त होवे है। स्पष्ट है बात कि अंतःकरण की वृत्ति नेत्र के द्वारा निकल के, निकसिके ने निकल कर जो बाहर विषय है उस विषय के समान आकार को प्राप्त हो जाती है, यानी विषय के समान आकार को धारण कर लेती है। अब ताते विषय का आवरण भंग होए के ताकि प्रतीति होवे है। अब जो विषय के ऊपर अज्ञान का आवरण है वो भंग हो जाता है और उस विषय की प्रतीति होती है। यहाँ तहाँ प्रकाश भी सहायक होता है। जो विषय को देखना है वहाँ प्रकाश भी सहायक होता है। अगर प्रकाश नहीं है तो प्रकाश के बिना पदार्थ की प्रतीति नहीं होती।
स्पष्ट है बात। प्रकाश के बिना पदार्थ की प्रतीति होवे नहीं। जहां रस्सी में, रज्जु में मतलब रस्सी में सर्प भ्रम होता है, वहां अंतःकरण की वृत्ति नेत्र द्वारा निकले भी और रज्जु से ताका संबंध भी होवे। जहां ये अंधकार होता है, मंद अंधकार, जहां सर्प भ्रम होता है, उस केस में क्या होता है कि नेत्र की वृत्ति निकलती है, अंतःकरण की वृत्ति नेत्र के द्वारा निकलती है और वो सर्प से उसका कांटेक्ट भी होता है, लेकिन होने पर क्या होता है, उससे रस्सी से उसका संबंध भी होता है, परंतु तिमिरादिक दोष प्रतिबंधक है। या तो अंधकार हुआ वो प्रतिबंधक है, अथवा नेत्र में कोई रोग हुआ वो प्रतिबंधक है। तो दोनों ही इसी में, चाहे जो कुछ भी हो, तो ऐसी स्थिति में रज्जु के समानाकार वृत्ति का स्वरूप होवे नहीं। क्लियर हो रही बात? तो वृत्ति का स्वरूप, वो रज्जु का जो वृत्ति है वो रस्सी के आकार की नहीं हो पाती है। याते रज्जु का आवरण नासे नहीं, इसलिए रस्सी का जो आवरण है वो नष्ट नहीं होता। इस रीति से आवरण भंग, रस्सी का जो आवरण भंग नहीं होता, तो आवरण भंग का निमित्त वृत्ति का संबंध हुए ते भी, जब रस्सी का आवरण भंग होवे नहीं, वृत्ति का रस्सी से संबंध होना वो हो गया, लेकिन फिर भी आवरण भंग नहीं हो पाता है। इस रीति से आवरण भंग का निमित्त वृत्ति का संबंध हुए भी, मतलब वृत्ति का संबंध होने पर भी, जब रस्सी का आवरण भंग होवे नहीं, रस्सी का आवरण भंग नहीं हो पाता है, तब रज्जु चेतन में स्थित अविद्या में क्षोभ होता है। तब रज्जु चेतन में स्थित जो अविद्या है, उस अविद्या में क्षोभ होता है, और सो अविद्या, और वो अविद्या सर्पाकार परिणाम को प्राप्त होवे है। क्लियर हो गई? वो जो अविद्या है वो सर्पाकार परिणाम को प्राप्त हो जाती है। सो नंबर 1, सो अविद्या का कार्य। तो ये जो सर्प हुआ वो क्या हुआ? अविद्या का कार्य हो गया। ठीक है, सर्प क्या हुआ? अविद्या का कार्य हो गया। तो सो अविद्या का कार्य सर्प सत होवे, तो रज्जु के ज्ञान से ताका बाद होवे नहीं। सो अविद्या का कार्य सर्प सत होवे, तो रस्सी के ज्ञान से उसका बाद न होवे नहीं, इसीलिए वो सत नहीं है। अगर हम उसको बोलेंगे कि सत है, तो जब रस्सी का ज्ञान होता है और उस सर्प का बाद हो जाता है, वो बाद नहीं होना चाहिए, तो लेकिन बाद हो जाता है, इसलिए उस सर्प को हम सत नहीं कहेंगे। और असत होवे, तो बंध्या पुत्र की न्यायी प्रतीति नहीं होवे और प्रतीति होवे है। अगर असत है ऐसा कहेंगे तो बंध्या पुत्र की तरह उस सर्प की प्रतीति नहीं होगी, लेकिन प्रतीति होती है। जब रस्सी का ज्ञान नहीं होता तब उसकी प्रतीति होती है, इसलिए उसको हम असत भी नहीं कह सकते, याते असत भी नहीं, इसलिए वो असत भी नहीं है। किंतु सत असत से विलक्षण अनिर्वचनीय है। शुक्ति आदिकन में रूपादिक भी यही रीति से अनिर्वचनीय उत्पन्न होवे हैं। जब सीपी में चांदी दिखाई पड़ती है या जहां कहीं भी भ्रम होता है और कुछ का कुछ दिखाई पड़ता है, तो जो चीज हमको दिखाई पड़ती है वो इसी तरीके से अनिर्वचनीय दिखाई देती है। अनिर्वचनीय वहां पर उत्पन्न होती है और उसी का ज्ञान होता है। इसी का नाम, ये जो वस्तु भ्रम स्थल में वस्तु अनिर्वचनीय उत्पन्न होती है, ये अनिर्वचनीय ख्याति इसी का नाम है। ठीक है, अनिर्वचनीय की प्रतीति इसी का नाम है अनिर्वचनीय ख्याति। स्पष्ट हो गया ये बात? यही अनिर्वचनीय ख्याति है। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अंक 134,
यहाँ कहते हैं ब्रह्म स्थल में अंतःकरण से भिन्न अविद्या का परिणाम सर्पादिक विषय और तिनका ज्ञान एक ही समय उत्पन्न होवे है और लीन होवे है, सो साक्षी भाष्य है। अभी हमने आपको बताया था कि अविद्या की वृत्ति से सर्प तैयार हुआ, उसी प्रकार से आगे बताया था कि सर्प का ज्ञान भी तैयार हुआ है, ये बताए थे। अब इसी को ये क्या कह रहे हैं अब हम पढ़ेंगे। जैसे सर्प अविद्या का परिणाम है, तैसे ताका ज्ञान रूप वृत्ति भी अविद्या का ही परिणाम है, अंतःकरण का नहीं। क्लियर हुई? जब प्रकाश होता है, प्रकाश के समय में वस्तु का यथार्थ ज्ञान होता है, तो अंतःकरण की वृत्ति से वो यथार्थ ज्ञान होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, अंतःकरण की वृत्ति से यथार्थ का ही ज्ञान होता है, और अंतःकरण की वृत्ति का कार्य वास्तव में केवल आवरण भंग ही है। ठीक है, तो अंतःकरण की वृत्ति से यथार्थ ज्ञान ही होता है, और जो हमको भ्रमादिक स्थल पर जो ज्ञान होते हैं वो सभी ज्ञान क्या होते हैं, वो अज्ञान के द्वारा ही होता है, अंतःकरण की वृत्ति के द्वारा नहीं होता। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो जैसे सर्प अविद्या का परिणाम है, ये अभी समझा दिया, उसी तैसे नहीं उसी प्रकार उसका ज्ञान, जो सर्प का ज्ञान रूप वृत्ति है, वो भी अविद्या का ही परिणाम है, अंतःकरण का नहीं। काहेते जैसे रज्जु ज्ञानते सर्प का बाध होवे है, तैसे ताके ज्ञान का भी बाध होवे है। जैसे रस्सी के ज्ञान से सर्प का बाध हो जाता है, वैसे उसके ज्ञान का भी बाध हो जाता है। उसके बाद उसका ज्ञान कहाँ होता है? जहाँ लाइट जली तो सर्प का ज्ञान भी गायब हो जाता है। अंतःकरण का ज्ञान होवे तो बाध नहीं हुआ चाहिए। अगर अंतःकरण का ज्ञान हो तो उसका बाध नहीं होना चाहिए। याते ज्ञान भी सर्प की न्यायी, इसलिए ज्ञान भी सर्प की तरह अविद्या का कार्य सत असत से विलक्षण अनिर्वचनीय है। समझ में आ गया? तो जैसे सर्प सत असत से विलक्षण अनिर्वचनीय है, वैसे ही जो उसका जो सर्प का ज्ञान है, सर्प की तरह क्या है, सत असत से विलक्षण अनिर्वचनीय ही है। याते ज्ञान भी सर्प की न्यायी अविद्या का कार्य सत असत से विलक्षण अनिर्वचनीय है। परंतु रज्जु उपहित चेतन में स्थित, एक बात अध्ययन को, आप लोगों को हमने उपाधि समझाया था, याद है? उपाधि नहीं याद हो तो उसको दोबारा घूम करके देख लीजिएगा। उपाधि और विशेषण हमने समझाया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपको बताया था। तो रज्जु उपाधि वाला जो अंदर है, जैसे रस्सी है, रस्सी उपाधि है चेतन की, तो रस्सी के अंदर में जो चेतन है, रस्सी उपाधि के अंतर्गत जो चेतन है, उसको रस्सी उपहित चेतन कहा जाता है। समझ गए? जैसे यहाँ पे बताया ये रस्सी है और इस रस्सी के अंदर में चेतन है, तो हमको चेतन मात्र को ग्रहण करना है। समझ गए? ये चेतन मात्र को ग्रहण करना है, ये जो ये उपाधि है उसको ग्रहण नहीं करना है। तो ये जो अंतःकरण की वृत्ति है, ये अंतःकरण की वृत्ति उपहित जो चेतन है, ऐसे कहा जाएगा। मतलब वृत्ति को ग्रहण नहीं करना है, केवल अंदर का चेतन मात्र। जैसे कहा रस्सी उपहित चेतन, तो ये जो रस्सी है उसका ग्रहण नहीं करना, अंदर का चेतन मात्र को ग्रहण करना है। समझ में आई बात? ये बात ध्यान रखिएगा जब उपहित कहते हैं तब। और कभी कह दिया वृत्ति विशिष्ट चेतन, तो विशिष्ट चेतन में ये जो है इसके नाम रूप, मतलब जो वृत्ति है उसको भी ग्रहण किया जाएगा, लेकिन हम कह रहे हैं उपहित चेतन। ठीक है? यहां पर कह रहे हैं रस्सी उपहित चेतन में स्थित तमोगुण प्रधान अविद्या अंश का परिणाम सर्प है। अब ये और बात समझो, ये जो रस्सी है, ठीक है ना, इस रस्सी के रस्सी है, तो ये रस्सी उपहित चेतन है, यहाँ रस्सी के अंदर में उपहित चेतन है। अब इस
चेतन में, जैसे ये कहा रस्सी है, तो रस्सी के अंदर में रस्सी उपहित चेतन है, ठीक है, यहाँ पे रस्सी उपहित चेतन है, हम यहाँ चेतन लिख रहे हैं। अब ये जो चेतन है, जहाँ भी चेतन है उस चेतन के आश्रित अविद्या है, समझ गए? चेतन के आश्रित क्या है? अविद्या है। और जहाँ कहीं भी अविद्या है तो उस अविद्या के अंदर में 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। समझ गए? ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? ये जो बनाया है यहाँ पर, तो ये क्या है? ये उपहित चेतन है और इस चेतन के आश्रित सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। अब क्या होता है कि यहाँ पर रस्सी है और उसी प्रकार यहाँ पे रस्सी है, इस रस्सी के अंदर में भी चेतन है, रस्सी उपहित चेतन, ठीक है, इसको लिखा जाएगा रज्जु उपहित चेतन, ठीक है। तो ये जो चेतन है इसके आश्रित भी अविद्या है, जहां कहीं भी चेतन है तो चेतन के आश्रित अविद्या है। ये जो अविद्या है, इस अविद्या के आश्रित भी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। समझ में आ गया? ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। तो क्या होता है कि जब ये प्रकाश नहीं है और अंतःकरण की वृत्ति यहाँ पर कुंठित हो गई है, तो इसके रस्सी उपहित चेतन के आश्रित जो अविद्या है उस अविद्या में क्षोभ होता है, और उस क्षोभ होने से जो इसके अंदर में तमोगुण अंश है, जो रस्सी उपहित चेतन के आश्रित, भाषा देखिए, रस्सी उपहित चेतन के आश्रित अविद्या के तमोगुण अंश से, तमोगुण अंश से क्या होता है? सर्प बन जाता है। यहाँ पर ये सर्प बन गया, समझ गए? ये क्या बन गया? सर्प बन गया। ये जो तमोगुण है ना, इस तमोगुण से ये सर्प बन गया। अच्छा, अब ये जो चेतन है, ठीक है ना, यहाँ पर कहाँ? ये वृत्ति है, ये क्या है? ये वृत्ति है, ये रस्सी और ये वृत्ति है। अब वृत्ति उपहित चेतन, ठीक है, वृत्ति उपहित चेतन, इसके आश्रित ये है अविद्या, ठीक है। देखो इसको पढ़ो, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? रस्सी उपहित चेतन में स्थित तमोगुण प्रधान अविद्या अंश का परिणाम सर्प है, और साक्षी चेतन में स्थित अविद्या के सत्व गुण का परिणाम वृत्ति ज्ञान है। और ये जो वृत्ति उपहित चेतन है, इसके आश्रित जो अविद्या है, इस अविद्या के सतोगुण से, यह बात है, अविद्या के सतोगुण से, सतोगुण से क्या होता है? ये सर्प का ज्ञान होता है। क्या होता है? सर्प का ज्ञान होता है, ठीक है। तो ये सर्प बना रस्सी उपहित चेतन के आश्रित अविद्या के तमोगुण अंश से, ठीक है, तमोगुण अंश से, तमोगुण जो है इससे बना सर्प, और जो इसके चेतन वृत्ति उपहित चेतन के आश्रित जो अविद्या है, इस अविद्या की सतोगुण अंश से, इस सतोगुण से सर्प का ज्ञान तैयार हुआ, और जहां प्रकाश हुआ वहां पर क्या हुआ? ये सर्प भी तुरंत, ये अंतःकरण की वृत्ति काम करने लगी, तो अंतःकरण की वृत्ति ये रस्सी के आकार की हो गई, तो सब पूरा खत्म, सर्प भी खत्म हो गया और यहाँ सर्प का ज्ञान का भी बाध हो गया। स्पष्ट हुआ? यही बात आप कह रहे हैं साक्षी। अच्छा, एक बात और ध्यान रखो कि ये जो वृत्ति उपहित चेतन है, ये जो आप लोगों को याद होगा, हमने बताया था कि अंतःकरण उपहित चेतन, ये क्या है? अंतःकरण। तो अंतःकरण उपहित चेतन, इसकी साक्षी संज्ञा होती है। ये क्या होता है? साक्षी होता है, ये बताया था आपको। तो आखिर यहाँ ये जो अंतःकरण है, ये अंतःकरण ही जाकर के ये वृत्ति के रूप में निकला है, समझ गए? वृत्ति के रूप में निकला है यही,
तो जब यही वृत्ति के रूप में निकला है तो क्या होगा, ये आखिर अंतःकरण उपहित चेतन जैसे साक्षी है वैसे वृत्ति उपहित चेतन भी साक्षी हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। जो अंतःकरण उपहित चेतन है वो अंतःकरण ही यहाँ निकला, तो जो अंतःकरण में जो कुछ है वो सब इसमें है, तो अंतःकरण उपहित चेतन ही साक्षी है। स्पष्ट हुआ। इसीलिए यहाँ लिखा है साक्षी चेतन में स्थित अविद्या के सत्व गुण का परिणाम वृत्ति ज्ञान है। ठीक है, सत्व गुण का परिणाम क्या है, वृत्ति ज्ञान है। वृत्ति ज्ञान मतलब वो यहाँ पे सर्प ज्ञान। क्लियर हुई बात। अब आगे कहते हैं रज्जु चेतन की अविद्या का जा समय, रज्जु चेतन की अविद्या का जा समय सर्पाकार परिणाम होवे है, ताही समय साक्षी आश्रित अविद्या का ज्ञानाकार परिणाम होवे है। क्लियर हुई। जिस समय पर वहां पे सर्प तैयार हुआ उसी समय मतलब जो रस्सी उपहित चेतन के आश्रित तमोगुण से जिस समय पर सर्प तैयार हुआ, मतलब वो अविद्या ही क्या होता है, तो तमोगुण ही सर्प रूप को तैयार हुआ, सर्प बन गया। उसी समय पर यहीं पर ये जो सतोगुण है वो सर्प का ज्ञान हो गया। समझ गए, सर्प रूप सर्प के ज्ञान रूप परिणाम को प्राप्त हो गया। काहेते रज्जु आपकी आवाज कट रही है बीच में, गुरु आपकी आवाज कट रही है, पूरा सेंटेंस अब तो सुनाई देना चाहिए वैसे। बीच बीच में ना वर्ड्स मिस हो गए हैं। वो थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो नेटवर्क प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो समझ में आई बात। अब ये वाला मैं फिर से पढ़ रही हूँ पैराग्राफ। रज्जु चेतन की अविद्या का जा समय सर्पाकार परिणाम होवे है, ताही समय साक्षी आश्रित अविद्या का ज्ञानाकार परिणाम होवे है। क्लियर हो गई। काहेते रज्जु चेतन आश्रित अविद्या में क्षोभ का जो निमित्त है, ता निमित्त से ही साक्षी आश्रित अविद्या अंश में क्षोभ होवे है। जब अंधकार है और वृत्ति वहां पर रस्सी को ग्रहण नहीं कर पाई, रस्सी के आकार को नहीं धारण कर पाई, उसी समय पर रस्सी में जो चेतन के आश्रित अविद्या है उसमें क्षोभ हुआ, और उसी समय पर जब अविद्या में क्षोभ हुआ तो यहाँ पर जो अंतःकरण की वृत्ति उपहित चेतन है उसके आश्रित जो अविद्या है उसमें भी क्षोभ हुआ एक ही समय में। ठीक है, तो सर्प जिस कारण से तैयार हुआ, सर्प का ज्ञान भी उसी कारण से तैयार हुआ। क्लियर हुई बात। दोनों का निमित्त एक ही है, इसीलिए दोनों एक ही साथ में उत्पन्न हुए हैं। याते ब्रह्म स्थल में सर्पाधिक विषय और तिनका ज्ञान एक ही समय उत्पन्न हुए है। स्पष्ट हो गया। सर्प और सर्प का ज्ञान दोनों एक ही समय में उत्पन्न होते हैं, और रज्जु आदिक अधिष्ठान के ज्ञान ते एक ही समय लीन हुए हैं। और जब अधिष्ठान ज्ञान हो गया, जैसे रस्सी का ज्ञान हुआ, तो एक ही समय दोनों लीन हो जाते हैं। या रीति से सर्पाधिक भ्रम विषय, यहाँ ध्यान दीजिए, इस प्रकार से सर्पाधिक भ्रम विषय बाह्य विद्या अंश सर्पाधिक विषय का उपादान कारण है। ये समझो क्या कह रहे हैं। जो यहाँ पर ये जो अविद्या है, ये अविद्या ही जैसे मिट्टी है, मिट्टी को ही तो घड़े का आकार दे दिया जाता है, तो मिट्टी को हम घड़े का उपादान कारण कहते हैं, है ना। उसी प्रकार से जो यहाँ अविद्या है वो अविद्या ही सर्प रूप को धारण करती है।
वो अविद्या ही सर्प रूप में बन जाती है, समझ गए। इसीलिए जो ये अविद्या है, कौन, रस्सी उपहित चेतन के आश्रित जो अविद्या है, वो अविद्या सर्प का उपादान कारण है। क्लियर हुई बात? बोलो, ये जो अविद्या है ये सर्प का उपादान कारण है। क्लियर हुई कि नहीं बात ये? और उसी प्रकार से कहते हैं जो साक्षी चेतन है, मतलब वृत्ति उपहित चेतन, इसके आश्रित जो अविद्या है, अंतर अविद्या अंश, ये क्या है, वृत्ति, ये तिनके ज्ञान रूप, इसका जो सर्प ज्ञान है, इस सर्प ज्ञान का उपादान कारण है। ये क्या हुआ, सर्प ज्ञान का उपादान कारण, या जो वृत्ति रूप ज्ञान बोल रहे हैं, इसका मतलब सर्प ज्ञान ही है। ठीक है, तो सर्प ज्ञान का, तिनके ज्ञान रूप वृत्ति का मतलब अंतःकरण की वृत्ति उसके ज्ञानाकार को परिणाम हुई है, प्राप्त हुई है, तो उसको ऐसी भाषा बोली जाती है। पर जो अभी हमने समझाया है वही आपको समझना है। ठीक है, और स्वप्न में ये हुई, जागृत अवस्था में बात हुई, कब, भ्रम स्थल में। ये स्वप्न वाला कल बताएंगे, स्वप्न वाली बात कल बताएंगे। आज इतनी बात दिमाग में रख लो, ये थोड़ा सा आपको वो हो जाएगा, भारी हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर ये जो रस्सी है, इस रस्सी के आश्रित जो अज्ञान है, ये अज्ञान ही, ठीक है, ये जो अज्ञान है ये सर्प का उपादान कारण है, क्योंकि सर्प ये जो बना ना, तो ये सर्प का उपादान कारण है। ठीक है, और जो इसी तरफ से जो ज्ञान हुआ है अविद्या के, तो साक्षी उपहित चेतन, साक्षी के आश्रित जो अविद्या है, वो अविद्या से ही सर्प का ज्ञान बना है। तो वो क्या हुआ, साक्षी आश्रित जो अविद्या है, वो अविद्या ही सर्प ज्ञान का उपादान कारण है। बस इतनी बात आज क्लियर कर लो, इसके बाद कल। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। लेकिन ये बात समझ लो, इसको 2-2 3-3 बार पढ़ो, और जब तक समझ में नहीं आए तब तक हाँ नहीं करना। हमको बहुत जल्दी नहीं है, हमने पहले ही बता दिया है। हरिओम।